नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में अंतिम चरण का चुनाव 7 नवंबर को है। 78 सीटों पर मतदान होना है। 165 पे अभी तक हो चुका है। लिहाजा सभी राजनीतिक दलों को फीडबैक ये मिल चुका है कि वो जमीन पर कहाँ खड़े हैं। एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि जेडीयू की परेशानी एलजेपी ने बढ़ाई है। एलजेपी कितनी सीटें हासिल करेगी पता नहीं, लेकिन वो जेडीयू को नुकसान पहुंचा रही है, ये तस्वीर लगभग साफ सी हो रही है। ये जेडीयू के पास भी फीडबैक है। अब इस बीच नीतीश कुमार बात को समझ तो रहे हैं कि उन्हें कहां से चोट लग रही है और किस तरीके से बीजेपी और जेडीयू में ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं रह गया है, लेकिन चुनाव के बीच में कुछ नहीं कर सकते। खैर, अंतिम चरण के मतदान से पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरज रहे हैं और जो एनआरसी है, सीएए है, उसको लेकर के बोला, और उधर से नीतीश कुमार ने बोला कि कोई आपको नहीं निकाल सकता, उससे ये भी समझा जा सकता है कि दोनों राजनीतिक दल जो है अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए अपने अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। वैसे सुर तो एक ही होना चाहिए जब आप एक गठबंधन में लड़ रहे हैं तो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। खैर, मान लीजिए कि वो विधानसभा क्षेत्रवार और जिलेवार भी बोली जाती है बातें कि किस वर्ग का वोट बैंक ज़्यादा है, उस हिसाब से बात बोल दी गई। लेकिन नीतीश कुमार ने जो अब अपना फाइनल दांव चला है, अंतिम दांव चला है, वो महिलाओं के ऊपर चला है। उन्होंने शराबबंदी की, महिलाओं ने इसे काफ़ी पसंद किया, लेकिन जिस तरीके से वहाँ शराब की तस्करी बढ़ी और जो पुरुष वर्ग है वो नाराज हुआ इस फैसले से, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो आज वो अररिया की रानीगंज विधानसभा सीट में बोल रहे थे। देखिए वो महिलाओं से कैसे बात कर रहे हैं और क्या बता रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को जान लीजिए, ये जो समाज सुधार का काम है उसके चलते मुझसे बड़ी नफरत है। हमसे जो नफरत है और मेरे खिलाफ जो अनाप शनाप बोलते हैं उसका और कोई कारण नहीं है। बहने समझ लीजिए, आप ही के कहने पर दारू बंदी किया, उसी के चलते लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं, लिखते हैं, अनाप शनाप करते हैं, और हम उसकी चिंता नहीं करते। हमको तो सेवा करना, जैसा हमने कहा, पूरा बिहार एक परिवार, और आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य और धर्म है। हम तो काम करते रहते हैं, हम कहां प्रचारित अपने को करते हैं। तो इसलिए हम तो आपके बीच में आए हैं, मौका दीजिएगा। जान लीजिए, केंद्र सरकार का सहयोग, राज्य सरकार का प्रयास मिलकर के जो हमने कहा बहुत आगे ले जाएंगे। इसलिए आप सबसे यही विनती और निवेदन करने आए हैं कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार भाई अच्युत ऋषिदेव जी को पुनः जिताइएगा, यही निवेदन है। तो क्या उम्मीद करके जाएं? जिताइएगा। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों ने आश्वस्त कर दिया, जिनको हम जीत का माला पहना दें, हाथ उठा के बताइए। बहुत होगा, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो हम एक एक बात आपको बता देते। कितना चल रहा है, कितना होगा, बहुत होगा, चल रहा है। बहुत लोगों का इंटरव्यू चल रहा है, काम चल रहा है। ये जान लीजिए, अगर जानना चाहते हैं तो हम लोगों के पहले जो काम किए 15 साल, बिहार झारखंड एक था 10 साल, और उसको मिला करके बिहार झारखंड मिला के 10 साल, 5 साल बिहार, पूरे बिहार में 95,000 को, चाहे पुलिस में, चाहे शिक्षक में या सरकारी सेवा में, और हम लोगों ने शिक्षक में, पुलिस सेवा में, सरकारी सेवा में 6 लाख से भी ज्यादा कर दिया। कितना का तो 70,000 का चल रहा है, और भी एक खाली नहीं रहेगा। और इतना विकास का काम किए हैं कि इसमें और ज्यादा लोगों को सेवा का अवसर मिलेगा। और सरकारी सेवा तो एक सीमा है, लेकिन इसके अलावे हम लोग इस प्रकार का बिहार बनाएंगे कि जो हमने पहले कहा कि आपको मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इसका इतना विकास होगा। अगली बार मौका दीजिएगा, यही होगा। मैं दोहरा करके कहता हूं, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर के आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो आपने हम लोगों को उम्मीदवार भाई अच्युत ऋषिदेव जी को जिताने का आश्वासन दिया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं।
और अभी 2 जगह और पहुंचना है, इसलिए मैं आप सब लोगों से इजाजत लेता हूं। तो जैसा कि आपने नीतीश कुमार को सुना, साफ साफ कह रहे हैं कि हमने सामाजिक सुधार किया, आप लोगों के लिए काम किया, उसका नतीजा ये हुआ कि हमसे बहुत सारे लोग नाराज हो गए। अब आप लोगों को देखना है कि मैंने अच्छा काम किया कि नहीं किया। यानी कि आधी आबादी से वो न्याय मांग रहे हैं कि हमने आपके लिए ये काम किया जिसको लेकर के हमारा विरोध हो रहा है, आप हमारे साथ न्याय कीजिए। तो वो न्याय मांगते हुए आपने देखा। बहरहाल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जो नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया था, शुरू में थोड़ा सक्सेस हुआ था, वो बाद के दिनों में तस्करी बढ़ती चली गई और ये कहा जाने लगा कि घर घर शराब बिकने लगा और ब्लैक में बिके, यानी कि ज़्यादा दाम पे बिकने लगा। तो ये भी एक बात आई कि जब इसकी तस्करी ही होनी है, ज़्यादा पैसे में ही बिकना है, तो फिर वैसे ही बिकने दीजिए जैसा पहले बिक रहा था। खैर नीतीश कुमार नहीं माने, वो अपनी बात पे अड़े रहे और अब उसी को दोहरा करके वो न्याय पाना चाहते हैं उस आधी आबादी से। देखते हैं कि आधी आबादी उनकी बात को मानती है या नहीं मानती है, फिर नतीजे क्या होते हैं। लेकिन नीतीश कुमार अकेले थोड़ा पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें